हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ में जो मोशन चैप्टर है उसकी पहला टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स है स्टेट्स वगैरह, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक्चुअली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? all those quantities which can be measured ऐसी क्वांटिटीज, सारी की सारी वो वाली क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उनको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। एग्जांपल क्या होगी इसकी? फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ को हम मेजर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, टाइम भी है। जैसे किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का मास, टेम्परेचर वगैरह, वॉल्यूम, कुछ भी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर वगैरह तो एक्स्ट्रा कर देंगे हम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की जिनको मेजर किया जा सके उनको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरा होता है वेक्टर। दूसरी क्वांटिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, इज इट क्लियर? देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल, देखिए फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है तो क्या लिखेंगे हम? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज़, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन मेंशन ना की गई हो, उस वाली क्वांटिटी को बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। तो विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इज इट क्लियर? जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें ना बताई गई हो। तो एग्जांपल क्या होगी इसकी? एग्जांपल है हमारे पास जैसे लेंथ, अभी बताता हूँ मैं ये स्केलर कैसे हुई। मास होता है, मास भी स्केलर है। टाइम, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। लेंथ कैसे है? जैसे मेरे पास ये पेन है, अब मैं आपको बोलूँ कि इस पेन की लेंथ क्या होगी, इस पेन की लेंथ क्या होगी, आप बताओगी जी इसकी पेन, इसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, लेट सपोज। तो इसमें डायरेक्शन तो नहीं ना बताओगे आप कि 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ये इसकी जो लेंथ है ये सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ना कि इसकी डायरेक्शन है। इसी तरीके से मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक, तो वो भी उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। सिर्फ टाइम जो है, अब मैं आपको टाइम के बारे में पूछूं, चाहे वो सेकंड्स में है, चाहे मिनट्स में है, चाहे आवर्स में है, तो उसके लिए आप बोलोगे जी जब हम टाइम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे कभी हमने कभी नहीं बोला, ना ही किसी से सुना कि 10 मिनट जो हैं या 10 मिनट्स टूवर्ड्स ईस्ट, 10 मिनट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या? दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है फिजिकल क्वांटिटी की, वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब
ये स्केलर है, इसका उल्ट जो होगा मीन्स इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude as well as direction। अगर आपने नोट डाउन करना है तो वीडियो को रिज्यूम करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो वाली क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी, जैसे काफ़ी सारी एग्जांपल है मेरे यहाँ पे, फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब फोर्स कैसे है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को, मान लो मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको मैं बोल दूँ किसी एक स्टूडेंट को बोल दूँ कि आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करो, फोर्स दो, तो वो मान लो फोर्स देगा 5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़का है, मान B1 उसको लेट कर लो, तो वो देगा 5 न्यूटन इसको फोर्स। मैं कहता हूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स ईस्ट इसको शिफ्ट करो, ईस्ट की ओर इसको शिफ्ट करो। तो जब इसको फोर्स देगा, एक तो फोर्स देगा, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है, दूसरी ऊपर से डायरेक्शन भी मेंशन होगी कि इसको टुवर्ड्स ईस्ट हमने धकेलना है इसको। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा लड़का है, B2 नाम दे दें इसको, तो वो भी यहाँ पे 5 न्यूटन की अगर फोर्स देगा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस तरफ से इस तरफ देगा तो ये इस तरफ से इस तरफ देगा, ठीक है। तो टोटल नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, नेट फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, मींस जो हमने यहाँ पे पहले B1 ने दी है 5 न्यूटन, ये दी है इसने ईस्ट टूवर्ड ईस्ट, तो पॉजिटिव होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में साइन जो है चेंज होगा, तो 5 न्यूटन उस वाली फोर्स का, ठीक है। तो +5 -5, तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। अब कहने का मकसद ये हुआ कि फोर्स जो है हमारे पास उसमें डायरेक्शन दी गई है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है उसका, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन होने के साथ साथ इसीलिए इस फोर्स को बोलते हैं हम कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई और एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो हमारे पास कोई बॉटल है, ठीक है। तो जब इसकी कैप उतारेंगे, ठीक है, इसकी कैप उतारेंगे तो हम आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे कि इसकी कैप आपने इसका ढक्कन जो है वो खोलना है। तो मान लो उसको आप, वो अगर ऐसे खुलेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर खुलेगा, तो आप उसको इस तरफ से अपोजिट फोर्स क्लॉकवाइज दे रहे हो तो वो नहीं खुलेगा। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो खुल जाएगा। इसका मतलब फोर्स तो हम लगा रहे हैं वहाँ पे, और साथ में क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्शन भी जो है हमें मेंशन की गई है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर वो अप्लाई करेंगे साथ साथ में, तो फिर हमारे पास जाके वो ढक्कन खुलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ऐसी वाली क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तभी क्या है कि स्केलर्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, और वेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास उनके ऊपर एक एरो भी मेंशन किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपके लिए नोट, स्केलर्स आर represented, scalar quantities are represented only by alphabets। जैसे टाइम है तो उसको T से डिनोट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर है तो कैपिटल T मान लो। इनके ऊपर मतलब कोई एरो वगैरह कुछ नहीं होगा, ये स्केलर्स के लिए होगा। तो वेक्टर के लिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज, vectors are represented by alphabets along with an arrow। एरो कौन सा होगा उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फोर्स हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे क्योंकि वेक्टर है, तो ऐसे फोर्स ऊपर ये एरो जो होगा ये
शो करता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास वेक्टर हुई, और वेक्टर की क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या हम इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेव, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।